नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज जनता की महाभारत में बात होगी अब दंड नहीं न्याय होगा। जी हां, देश का कानून बदलने वाला है। आज महाभारत इसी पर, जनता की महाभारत इसी पर, क्योंकि देश का कानून बदलेगा तो सीधा असर जनता पर पड़ेगा। देश के गृह मंत्री ने सदन में, संसद में 3 नए कानूनों की बात कही, यानी अंग्रेजों के जमाने के जो कानून चल रहे थे पिछले 150 साल से, वही कानून आज भी भारत में चल रहे थे, उन्हें बदलने का ऐलान देश की सरकार ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उस कानूनों को बदलाव की बात कही और अब उसे कैसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। जिस सेडिशन लॉ को, राजद्रोह कानून को लेकर आरोप मोदी सरकार पर ही लगते रहे कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं, वो राजद्रोह कानून हटा दिया गया है। इसको लेकर सियासत आए है, इस पर भी बात होगी। इसी के साथ साथ कैसे मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाए, क्योंकि ये भी एक ऐसा मामला है जिस पर लगातार मोदी सरकार को घेरा, वो मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाने वाली सरकार बनी, इस पर भी बात होगी। लेकिन आपको यह बताऊं कि देश के गृह मंत्री ने कैसे लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदलने के लिए ये बिल पेश किए गए और देश की आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसको अब पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। आप लोग इसको खास तौर से सुनिए, क्योंकि अब देश में जो कोर्ट की प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है किसी भी केस को दर्ज करने की, वो पूरी तरह से बदलने वाली है। जल्द न्याय प्रदान करने की दिशा में ये बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। दंड देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना उद्देश्य है, यानी ये एम है। सजा की दर को 90% तक ले जाने का लक्ष्य होगा। केसेस पाइल अप होते जाते हैं लेकिन सजा का ऐलान नहीं होता, वो सजा जल्द से जल्द मिले, ये उद्देश्य है। अधिकतम 3 साल में सभी को न्याय देने का ऐलान। सोचिए, 3 साल में अगर केसेस का निपटारा हो जाए, आप जानते होंगे, या तो आपके साथ या किसी को जानते जरूर होंगे जो लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसा हुआ है, उस न्यायिक प्रक्रिया को जल्दी से आगे बढ़ाने का काम तीनों बिलों को संसदीय समिति को भेज दिया गया है। यह देश की संसद में हुआ है, यानी देश का कानून कैसे बदलने वाला है, यह आज आपको महाभारत में बता रही हूं। और इसी के साथ साथ आज आपको यह भी बता रही हूं कि कैसे इसे लेकर एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को बदलने का ऐलान देश के गृह मंत्री ने किया है। अब इसमें क्या होने वाला है वो आपको बताती हूं, इसे गौर से सुनिए होगा, क्योंकि तारीख पर तारीख न मिले, इसके लिए ये कानून बदले जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक करना चाहिए कानून। 2027 तक हर अदालत में कंप्यूटर से काम होगा, ये उद्देश्य है। देश में कहीं से भी EFIR की जा सके, 0 FIR होगी, ये भी उद्देश्य है। फास्ट ट्रैक कैसे होगी कानूनी प्रक्रिया? 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी और इसी के साथ साथ 180 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। यह समझ लीजिए, 180 दिनों के अंदर जांच पूरी हो, सुनवाई के बाद 30 दिन में फैसला देना होगा, यानी मामले लटके रहे अदालतों में, अब यह खत्म होगा। अब कैसे जल्द से जल्द आपको फैसला सुनाना होगा। 3 साल तक की सजा वाले केसेस में जल्दी फैसला ले, यानी इसका मतलब यह नहीं है कि 3 साल तक की सजा के मामले में तारीख पर तारीख दी जा रही है, नहीं, जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। इसमें सेशंस कोर्ट में 40% केस कम होंगे, इसके बारे में भी सोचा गया है, ये आपको बता रही हूं। लेकिन ये अंग्रेजों के जमाने के कानून कैसे खत्म करने की बात हो रही है, ये आज आपको बताती हूं, क्योंकि जो कानून अभी तक देश में चल रहे हैं ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, और 150 साल से हम उन्हीं को आगे भारत में चला रहे थे। भारतीय न्याय संहिता से राजद्रोह का कानून हटा है। राजद्रोह का कानून जो अंग्रेजी सरकार में बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, भारतीयों को ऊपर किस तरह से दंड के जरिए कैसे अपने शासन को और सशक्त किया जाए, उसके लिए बनाया गया। वो राजद्रोह कानून हटाया गया है। नए कानून पेश करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या बोला? उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र सबको बोलने का अधिकार देता है, सबको बोलने का अधिकार। एकता, संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध अभी भी है, लेकिन अब धारा 150 के तहत आरोप तय होंगे। पहले आईपीसी की धारा 124A में आता था ये मामला, अब सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल होगी और कुछ मामलों में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन राजद्रोह का जो कानून है, सेडिशन लॉ है, उसे हटाया गया है। अब आपको, ये तो मैंने अंग्रेजों के कानून की बात कही, ये एक और कानून जिसके बारे में आपको बता रही हूं और वो है
मॉब लिंचिंग का कानून, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक ऐसा मामला है जिसे लेकर कई केसेस देश में सामने आए, जिसके बाद ये आवाज उठी कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग को लेकर कैसे इस देश में अब इस नए कानून के तहत कानून बनेगा वो आपको बता रही हूं। पहचान छिपाकर, ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ये लव जिहाद पर है, लेकिन मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून है। क्योंकि अब अगर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आता है, मॉब लिंचिंग वाला चलाइए अमित, तब इस पूरे मामले में कैसे मौत की सजा का भी प्रावधान है वो आपको बता रही हूं। क्योंकि मॉब लिंचिंग को लेकर मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगते रहे, उस पर खामोश रखने के आरोप लगते रहे। मॉब लिंचिंग का अगर हम चला पाए अमित, और उसी के साथ साथ ये आरोप लगते रहे, लेकिन अब मोदी सरकार ही मॉब लिंचिंग पर कानून बना रही है। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग पर कड़ी सजा है। क्या है, जरा इसे जल्दी से चलाएंगे। इसमें हत्या की परिभाषा से इसे जोड़ दिया गया, यानी मॉब लिंचिंग इज इक्वल टू मर्डर। मॉब लिंचिंग अगर आप कर रहे हैं तो हत्या कर रहे हैं। जेल से लेकर सजाए मौत तक का इसमें प्रावधान है, और कम से कम 7 साल की इसमें सजा है। इसमें उम्र कैद और मौत की सजा भी संभव है। तो ये नए कानूनों में बदलाव है। आपको यह भी बताऊं कि अब पुलिस अधिकारी से लेकर कोर्ट कचहरी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें जिम्मेदार होंगे अगर कानूनी प्रक्रिया जल्दी नहीं बढ़ाई गई। यानी सिर्फ जो कानून मांगने वाला है उसके लिए ही सारी समस्याएं क्यों? अगर पुलिस देरी करती है, अगर कोर्ट देरी करता है तो उनकी भी जवाबदेही है। यह रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद जनता की महाभारत।